यह कहानी मध्य प्रदेश के उस जिले की है जिसे ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, लेकिन आज वही सिंगरौली एक बड़े संकट से जूझ रहा है। यहाँ के घने जंगल, हजारों पेड़ और सैकड़ों परिवार सब एक ऐसे फैसले के बोझ तले हैं जिसने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। ये कहानी विकास की आड़ में छिपे विनाश की है और उन लोगों की जो अपनी जमीन और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है धिरौली कोल ब्लॉक से। खनन की अनुमति मिलती है, फिर शुरू होती है जमीन के कागजों और फाइलों की लंबी प्रक्रिया। इसी बीच धीरे धीरे जंगलों का सफाया शुरू हुआ और जब जंगल कटने लगे तब लोगों को एहसास हुआ कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। पेड़ों के साथ उनके हक, उनके घर और उनका भविष्य कट रहा था। जा रहा है, भी खड़े होकर के गाड़ी चलवा के बोलवा रहे थे। आज दिन तक हम लोग आवेदन देते देते परेशान हो गए। 20 चक्कर जांच हुआ, जांच कराई में पास हुए, उसमें पात्र पाए गए। आज दिन तक श्रीमान जी नहीं हो रहा है। आदिवासी भाई 100 वर्ष से उस जमीन पे रह रहे हैं, निस्तार कर रहे हैं, घर बना के जीवन यापन कर रहे हैं, उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। अडानी के सामने सब नतमस्तक है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को एक विस्तृत पत्र लिखा। लोगों की सहमति ली जाए और पूरे प्रकरण की जांच हो, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मध्य प्रदेश प्रभारी श्री हरीश चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष के साथ सिंगरौली दौरे पे जाते हैं, लेकिन कलेक्टर वहां मौजूद ही नहीं रहते। गांव वासियों से जबरदस्ती अवैध हस्ताक्षर करवाए गए और स्वीकृति ली गई। सोमवार को बासी बिरदा के लोगों के द्वारा भी एक हमको ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने अपना सपोर्ट इस पूरे कार्य के लिए जताया कि हम सहयोग करेंगे, आप ये कार्रवाई आगे करें। क्योंकि इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस विधायक दल ने सरकार से कड़े सवाल किए। जंगल क्यों काटे जा रहे हैं? पूरी सिंगरौली जानना चाहती माननीय आदिवासियों को वहाँ पे बाहर निकाला जाएगा गाँव से। क्यों उनको अडानी के चक्कर के अंदर नियम क्यों बदले? क्यों कोल ब्लॉक आपने दिए? विरोध इतना तीखा था कि विपक्ष ने इस पर वॉकआउट भी किया। आदिवासियों की जमीन हटाने की नाम बंद करो। आदि गांवों में अंधाधुंध जंगल की कटाई की जा रही है। कोयला खनन एवं पूंजीपतियों को लाभ प्रदान करने हेतु गरीब आदिवासी के हकों को खत्म किया जा रहा है। आप जो वन क्षेत्र को बचाइए। जब मामला और गंभीर हुआ तो दिल्ली में AICC ने 12 सदस्यीय तथ्य जांच समिति बनाई। ये टीम जीतू पटवारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ सिंगरौली पहुंची। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों का अत्याचार बंद करो। का पूरा उठाकर जमीन दे दी जाती है। विस्थापन के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं, कोई मुआवजा उनको नहीं मिलता। दुर्भाग्य है कि सिंगरौली जिले में इस तरह का आतंक, इस तरह का व्यवहार आम नागरिक के साथ। ये कौन सा कानून सिंगरौली जिले में चल रहा है, प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है, ये दुर्भाग्य का विषय है। ये जो लकड़ी काट रहे जंगल, तुमसे पूछे हैं कनो? अरे ये मनमानी करत है, पूछे नहीं। ये पूरा जंगल उजाड़ है। आज यहाँ पर जब आप सबको जो दृश्य देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारे देश में और मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं बचा है। किस तरह से यहाँ पर हम सबको रोक के रखा है और अडानी देश में हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। ये देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 10,000 एकड़ का अडानी देश बन गया है। वहाँ वीजा लाएंगे तब जाएंगे। और नरेंद्र मोदी एक नया देश बनाकर अडानी जी को सौंप दिया। यहाँ आम नागरिक, देशभक्त नागरिक, भारत का नागरिक नहीं घुस सकता। अभी लड़ाई वो है। सबसे रही बात क्या कि हम लोगों को अलाट पलाट कुछ नहीं चाहिए, अपना जल जंगल जमीन ही चाहिए। चारों तरफ पुलिस ने घेरा बना रखा है, हमें आने नहीं दिया रहा। हमारे साथ जीतू पटवारी जी दूसरे मोर्चे पे हैं। पूरा कटा है। हाँ, वहाँ से लेके कहाँ तक कटा है?
बांसी गाँव बिलवार पेड़ काटने का काम किसने दिया? अडानी काम लिया है। जंगलों में किस प्रकार से पेड़ काटे जा रहे हैं, ये बिरसा मुंडा की बात करते, आदिवासियों की बात करते सम्मान की, लेकिन बिरसा मुंडा के वंशजों को जंगल से बाहर निकालना चाहते। ये है भारतीय जनता पार्टी। महुआ के पेड़ कट गया था सर, तेंदुपत्ता कट गया था। कोयले का ड्रस इतना भारी उड़ता है कि हमारे छोटे बच्चे जैसे हैं तो पानी हम लोग भर के रखते हैं घर पे। देख लेकर भाई, क्या देखना है? ये पूरी छत हो गई काली। कई लोग मशीनें लेके लकड़ी काटने की भाग वीडियो भी बनाए हैं। ये तो सच है कि चोरी छुपे जंगल काटे जा रहे हैं, जो आपको परमिशन मिली उससे ज्यादा जंगल काटे जा रहे हैं। सिंगरौली का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। जंगल अभी भी खतरे में हैं, लोग अभी भी सवालों के बीच हैं और उनकी लड़ाई जारी है। यह केवल खनन या जमीन का मुद्दा नहीं, यह पहचान, जंगल, प्रकृति और इंसाफ की जंग है। अगला कदम क्या होगा? कौन न्याय देगा और किसकी आवाज आखिर तक सुनी जाएगी? सवाल बहुत हैं और जवाब का इंतजार अभी बाकी है।